आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। सपा और कांग्रेस ने आपस में ही शुरू कर दी राजनीति, झंडे बस्ते में गया इंडिया गठबंधन। इधर इंडिया गठबंधन टूटने की गुंजाइश बनी, उधर टूट में फूट का फायदा उठाकर बीजेपी ने खेल दिया अपना अगला गेम। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी करेगी ये काम, कौन होगा सपा और कांग्रेस को ठिकाने लगाने वाला बीजेपी का नया नाम। इंडिया गठबंधन बने हुए अभी कुछ ही दिन भी नहीं हुए कि आपसी वाद विवाद इस कदर सामने आने लगा है कि अब इंडिया गठबंधन में राजनीतिक दरार बढ़ती ही जा रही है और इस मुख्य बिंदु में कांग्रेस और सपा आ गई हैं। इस विवाद की शुरुआत अभी चंद दिनों पहले एक चिंगारी के माफिक उठी थी, जो उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर देखने को मिली थी। वही राजनीतिक रार इतनी बढ़ गई कि उत्तराखंड से उठी ये चिंगारी अब मध्य प्रदेश में आग का रूप ले चुकी है और इस रार की आग में इंडिया गठबंधन का जलना लगभग तय हो चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई। ऐसे में सपा चीफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय को चिरकुट नेता तक बता डाला। अखिलेश ने अजय राय को लेकर कहा, मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। उधर अखिलेश ने तीखे तीर चलाए तो मौके की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा सधा हुआ जवाब दिया। अजय राय ने कहा, मैं एक आम आदमी हूँ, वो जो शब्द चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे स्वीकार है हर शब्द जो अखिलेश यादव मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरा अनुरोध है कि अगर हम मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो अखिलेश को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए और उन्हें धैर्य भी रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना ही चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने घोसी में उनका समर्थन किया था। जबकि अखिलेश यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ 6 सीटों पर सीट शेयरिंग की बात हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं दी। अखिलेश यादव के इस दावे पर जब अजय राय से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये बात कतई सच नहीं है। विवाद अब इतना बढ़ता जा रहा है कि अखिलेश के कड़वे बोल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अखिलेश ने एक बार फिर हमलावर होकर कहा, अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं होगा इंडिया का, तो कभी मिलने नहीं जाते हमारी पार्टी के लोग, ना ही हम कभी सूची देते कांग्रेस के लोगों को और ना ही हम कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। अगर कांग्रेस ने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं, तो हम स्वीकार करते हैं कि गठबंधन नहीं होगा। अगर गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर भी हम विचार करेंगे। जैसा व्यवहार समाजवादी पार्टी के साथ होगा वैसा ही व्यवहार उन्हें यहाँ देखने को भी मिलेगा। यानी अखिलेश और अजय राय से शुरू हुई लड़ाई अब सीधे इंडिया गठबंधन को चोट पहुंचाती दिख रही है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि अभी तो ये दो दलों के बीच की लड़ाई है। मालूम हो कि इंडिया गठबंधन में 26 दल और भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में किसी और पार्टी के विरोध के स्वर भी देखने को मिले। सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।